एक गांव का सरपंच बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। गांव के सभी लोग उसका आदर करते थे और कई लोग अपने काम उसकी सलाह लेकर किया करते थे। लेकिन उसका बेटा बहुत आलसी था और अपना सारा टाइम सोने में या व्यर्थ की चीजों में खराब करता था। किसी के भी कितना भी समझाने पर वह बदलने को तैयार नहीं था। कई साल बीत गए। गांव का सरपंच भी अब बूढ़ा होने लगा था। उसे अपने बेटे के भविष्य की फिक्र होने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि अब उसे अपने बेटे को सही रास्ते पर लेकर आना ही होगा ताकि आने वाले टाइम में वह अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सके। एक दिन सरपंच ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी के असली मकसद को समझो। उसने अपने बेटे को एक बैग दिया। बेटे ने जब बैग खोला, उसमें हर मौसम के हिसाब से कुछ कपड़े, खाने की चीजें, कुछ रुपए और एक नक्शा था। सरपंच ने बैग देकर कहा कि मैं चाहता हूं तुम एक खजाने की तलाश में जाओ और उसे ढूंढ कर लेकर आओ। खजाने का नक्शा मैंने बनाया है और बाकी जरूरत की चीजों के साथ बैग में है। बेटा खजाने की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन खजाना ढूंढने के लिए निकल गया। राह में कई तरीके के लोग मिले, कई तरीके की बातें हुई, कई तरीके के मौसम बदले, खान पान बदला। बहुत लोगों ने मदद की, कुछ लोगों ने नुकसान भी पहुंचाया, धोखा दिया। अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे तरीके के लोग मिले। कई महीनों की मेहनत के बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां नक्शे के हिसाब से खजाना होना चाहिए था। नक्शे के हिसाब से खजाना एक पेड़ के नीचे जमीन में दबा था। उसने पेड़ के आसपास की जमीन को खोदना शुरू किया। एक हफ्ते तक वो खजाने की तलाश में आसपास की जमीन खोदता रहा। आखिर में खजाना न मिलने पर वह इतना हताश हो गया कि उसने सब छोड़कर घर वापस जाने का सोचा। घर वापस जाते वक्त चाहे उसे खजाना नहीं भी मिला था, पर वह अपने सफर में खुश था। राह में फिर से कई मौसम थे, पहाड़, नदियां, कई तरीके के लोग थे। लेकिन इस बार लोगों से मिलना, उनसे बातें करना उसे अच्छा लगने लगा था। बहुत बार सिर्फ सूर्य अस्त को देखते हुए उसे वह शांति मिलती थी जो पहले कभी न मिली थी। जरूरतमंद लोगों की मदद करने में भी अब उसे खुशी मिलने लगी थी। जब वह वापस घर पहुंचा, खजाने की तलाश में घर से चले हुए उसे लगभग 1 साल बीत चुका था। वह सीधा अपने पिता के पास गया। सरपंच पिता ने उसे गले लगा लिया। सरपंच ने पूछा कि बेटा, कैसा रहा सफर तुम्हारा? क्या खजाना मिला? नहीं पिताजी, बेटे ने जवाब दिया। बेटे ने कहा, शायद मेरे वहां पहुंचने से पहले ही किसी ने खजाना निकाल लिया। बेटा इस बात पे हैरान था कि उस वक्त खजाना न मिलने पर वह बहुत हताश था, पर अब उसे यह बताते हुए कोई निराशा नहीं थी, ना ही कोई गुस्सा था, बल्कि वह अपने पिता से माफी मांगना चाहता था, क्योंकि आज तक उसने अपने पिता के किसी भी काम में कोई मदद नहीं की थी। सरपंच ने कहा कि बेटा, कोई भी छुपा हुआ खजाना नहीं था, पर फिर आपने मुझे इतनी दूर क्यों भेजा? बेटे ने पूछा। सब बताता हूं, सरपंच ने कहा, पर पहले मुझे यह बताओ कि सफर कैसा रहा तुम्हारा? बेटे ने कहा, पिताजी, जाते वक्त तो मैं बहुत जल्दी में था ताकि खजाना मुझसे पहले कोई ना ले जाए। इसीलिए राह में मैंने किसी भी चीज का आनंद नहीं लिया, पर वापस आते वक्त मैंने अपने सफर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। लोगों से मिला जुला, उनकी बातें सुनना मुझे अच्छा लगने लगा। जबकि मुझे खजाना नहीं मिला था, फिर भी मैं अपने सफर में खुश था। मेरे बहुत से दोस्त बन गए, बहुत सी चीजें सीखने को मिली। बेटा, जिंदगी का असली मजा सफर में ही है, खजाने में नहीं। सफर का मजा लेना जिसने सीख लिया, उसे खजाना समय आने पर अपने आप मिल ही जाता है।
पर जो व्यक्ति अपने आलस में सफर को ही त्याग देता है उसका जीवन व्यर्थ है, सरपंच ने कहा।